ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं भी जो एचटेट एस्पिरेंट अगर आप हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 8 एनसीईआरटी के जो लेसन हैं उनको हम आज पढ़ेंगे भी। ठीक है, हर लेसन से जो है क्वेश्चन जो है इंग्लिश स्पेसिफिक सेक्शन में जो है देखने को मिलता है। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है द क्रिसमस प्रेजेंट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट्स में जो है इसमें जो है वर्ल्ड वॉर को के टाइम को जो है डिस्क्राइब किया है। फिर बाद में जो है जो लेटर उसे मिला था नैरेटर को, फिर वो उसने उसको सही जगह पर कैसे पहुंचाया, तो इस तरीके से जो है बताया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई जो जिम मैकफर्सन है, जैसे कैप्टन जिम मैकफर्सन है, इनका प्रोफेशन क्या था जब ये सोल्जर नहीं थे, क्योंकि अभी तो ये सोल्जर है ना यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये सोल्जर नहीं थे तो ये क्या करते थे। तो जिम मैकफर्सन जो है आपके डोरसेट इंग्लैंड से थे, और जब ये सोल्जर नहीं थे उस वक्त इनका प्रोफेशन था एज ए टीचर भी। ठीक है, ये तो टीचर थे। ठीक है, और इनके फेवरेट जो राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे। ठीक है, अच्छा इनके साथ जो फ्रिज सोल्जर थे, ठीक है, जर्मन सोल्जर और फ्रिज सोल्जर की बात हो रही है इसमें। तो जो फ्रिज जिनको कहा गया था, फ्रिज सोल्जर जो थे उसका नाम था हैंस वुल्फ। अच्छा, उनका प्रोफेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या करते थे, वो भाई सेलो प्ले करते थे। सेलो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सेलो एक ऑर्केस्ट्रा बैंड होता है, उसमें एक सेलो प्लेयर थे वो हैंस वॉल्फ। ठीक है, और जिम मैकफर्सन थे आपके टीचर। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आया था भी। ठीक है, इस लेसन से। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, बाय माइकल मोरपुगो, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 में क्या कहते हैं कि द नैरेटर बाइज एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क फ्रॉम ए जंक शॉप। ठीक है, एक जंक शॉप से ओल्ड रोल टॉप डेस्क जो है वो खरीदते हैं। ठीक है, जब वो इसको रिपेयर कर रहे थे तो क्या डिस्कवर अ हिडन कंपार्टमेंट कंटेनिंग अ लेटर रिटन बाय ब्रिटिश सोल्जर जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन टू हिज वाइफ कॉनी। तो उन्हें एक लेटर मिलता है जो एक कैप्टन जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा है। लेटर पर डेट है भी 26 दिसंबर 1914। लेटर पर क्या डेट है, 26 दिसंबर 1914, और ये समय था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है भाई। तो जिम एक्सप्लेन करता है कि हाउ ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर स्टॉप्ड फाइटिंग ऑन क्रिसमस डे, कि उन्होंने क्रिसमस डे पर क्या किया, फाइटिंग यानी लड़ना तो बंद कर दिया, और वो अपनी ट्रेंचेज होते हैं जो जमीन के नीचे जगह बना लेते हैं। ठीक है, सुरंग वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे ट्रेंचेस से बाहर आ गए और एक दूसरे को ग्रीट किया, और गिफ्ट जो है लिए और दिए, खाना शेयर किया, ड्रिंक्स किया। ठीक है, यहाँ तक कि एक फुटबॉल मैच भी जो है हुआ उन लोगों के बीच में। ठीक है, तो कुछ पल के लिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम, एनिमीज बिहेव्ड लाइक फ्रेंड्स। तो दुश्मनों ने, जो दुश्मन थे अभी, उन्होंने दोस्तों की तरह जो है बिहेव किया और क्रिसमस को एक साथ सेलिब्रेट किया। जिम एंड्स द लेटर बाय एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर कॉनी। तो जिम जो है लेटर का एंड करता है अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए। पार्ट 2 में क्या होता है कि डीपली मूव्ड बाय द लेटर द नैरेटर डिसाइड टू फाइंड कॉनी। अब वो सोचता है कि अब तो मुझे है ना, जो इनकी वाइफ है कॉनी, उनको ढूंढना है भाई। ही लर्न्स दैट शी इज लिविंग इन अ नर्सिंग होम एंड इज वेरी ओल्ड। अब उसको पता चलता है कि वो तो एक नर्सिंग होम में रहती है और अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। व्हेन ही विजिट हर, जब वो उनके पास जाते हैं तो ही गिव्स हर लेटर, और उसको वो लेटर देते हैं। तो कॉनी मिस्टेक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम बिकॉज ऑफ हर पुअर मेमोरी। तो कॉनी जो है उसे ही जिम समझ लेती है, क्योंकि उनकी याददाश्त जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। शी बिकम्स ओवरजॉयड एंड बिलीविंग दैट जिम हैज़ फाइनली रिटर्न टू हर। वो बहुत खुश हो जाती है और विश्वास कर लेती है कि फाइनली जिम जो है उसके पास आ गया। द नैरेटर डज नॉट करेक्ट हर
अब नैरेटर ने भी उसकी इस बात को ठीक करने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड ही अलाउज हर टू एंजॉय द हैप्पीनेस ऑफ द मोमेंट। इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, इस खूबसूरत पल को एंजॉय करने दिया। कॉनी कॉल्स द लेटर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द नैरेटर फील्स टच्ड बाय हर लव एंड लॉन्गिंग फॉर हर हस्बैंड। ठीक है, कॉनी जो है इसको बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बोलती है, और नैरेटर जो है उनके प्यार को और उनकी अपने हस्बैंड के लिए जो लॉन्गिंग थी, जो डिजायर थी, उसको वो फील कर पाए। ठीक है, थीम क्या क्या हो सकते हैं? पावर ऑफ लव एंड मेमोरी हो सकता है, ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग वार हो सकता है, पीस एंड फ्रेंडशिप हो सकता है, स्पिरिट ऑफ क्रिसमस हो सकता है। ओके, इवन इन टाइम ऑफ वॉर and conflict, love, kindness and humanity can bring people together and create moments of peace। ये था आपका moral of the story। तो ये थी भैया आपकी स्टोरी। ठीक है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर अपना है भी द सुनामी। ठीक है, द सुनामी जो है 8th क्लास एनसीईआरटी हनी ड्यू का लेसन है। इट डिस्क्राइब द डिवेस्टेटिंग सुनामी दैट struck parts of Asia on 26 दिसंबर 2024 में जो है सुनामी आई थी। ठीक है, द लेसन प्रेजेंट द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ करेज, सर्वाइवल एंड द रिमार्केबल इंस्टिंक्ट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये जो लेसन है ये आपके सामने साहस की कहानियाँ, सर्वाइवल की, ठीक है, और अदम्य साहस जो है, और इंस्टिंक्ट यानी जो क्या बोलते हैं हम इसको, पेचीदा डिटेल होती है जो एनिमल्स की है, उनके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है, वो हमसे ज़्यादा जो है चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? फर्स्ट पार्ट टेल्स अ स्टोरी ऑफ इग्नेशियस। ठीक है, इग्नेशियस के बारे में बताता है, हु लॉस्ट मैनी फैमिली मेंबर्स इन द सुनामी बट सर्वाइव्ड हिमसेल्फ। ठीक है, जो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो थे वो लॉस्ट हो गए थे, किसके टाइम पर भी? सुनामी के टाइम पर, बट सर्वाइव्ड हिमसेल्फ, लेकिन अपने आप को वो बचा पाया। It also narrates the experience of Sanjeev, a policeman who was swept away while trying to save others, and Meghna, an 11-year-old girl who survived by floating on a wooden door for 2 hours। ठीक है, संजीव को भी जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है। संजीव एक पुलिसमैन थे। ठीक है, कि जब वो दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगे ना, वैसे तो उन्होंने अपनी फैमिली वगैरह को बाहर निकाल दिया था, लेकिन अचानक से पीछे से चीख सुनाई दी और वो उसको बचाने गए तो खुद ही वो बह गए थे, संजीव उसके साथ ही। ठीक है, तो मेघना एक 11 साल की लड़की थी। ठीक है, जो सर्वाइव करती हुई मिली, क्या? फ्लोटिंग ऑन ए वुडन डोर ऑन 2 days। 2 दिन तक वो एक लकड़ी के दरवाजे पर तैरती रही। ठीक है, अनदर स्टोरी इज अबाउट अलमास जावेद। अलमास जावेद के बारे में भी एक कहानी इसमें है। एक यंग गर्ल है हु सर्वाइव्ड आफ्टर क्लिंजिंग टू ए लॉग बट लॉस्ट हर एंटायर फैमिली। ठीक है, जो लॉग होता है एक लकड़ी का गट्ठा, जो होता है लकड़ी का, जो वो होता है ना मोटा सा, क्या बोलते हैं इसको, लक्कड़ सा ही होता है एक, उस पर जो है वो चिपक जाती है, मतलब उस पर जो है वो बहती हुई मिलती है, लेकिन फैमिली उसकी चली जाती है भाई। ठीक है, द सेकेंड पार्ट फोकस ऑन एनिमल्स बिहेवियर ड्यूरिंग द सुनामी। ठीक है, सुनामी के दौरान जो एनिमल्स का जो बिहेवियर था, सेकेंड पार्ट में उस पर फोकस किया गया है। इन द अंडमान एंड निकोबार्स आइलैंड में मैनी एनिमल्स सच एज एलिफेंट हैं, डॉग्स, बर्ड्स सेंस द डेंजर बिफोर द वेव्स अराइव्ड। उन वेव्स के आने से पहले, जो सुनामी की वेव्स आ रही थी ना, उनसे पहले इन्हें सेंस हो गया था, वो महसूस हो गया था वो खतरा, एंड मूव टू सेफर प्लेस। ठीक है, और सेफर प्लेस पर जाने के लिए क्या किया था, उन्होंने कोशिश की थी। जैसे जो एलिफेंट्स थे उन्होंने भी बिहेव किया था। ठीक है, और जो डॉग्स थे उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये सब हुआ था वहाँ पर।
एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड कंपेयर टू ह्यूमंस। ठीक है, बहुत से एनिमल्स जो हैं वो मरे कंपेयर टू ह्यूमंस, क्योंकि देखो मानव संघार ज़्यादा हुआ था, यानी ह्यूमंस ज़्यादा डेथ हुई थी उनकी बजाय कि एनिमल्स के भी। द लेसन हाईलाइट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचुरल डिजास्टर वाई एम्फासिंग ह्यूमन करेज, होप, सर्वाइवल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्टिंक्ट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द लेसन क्या हो सकता है? करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्स people survive difficult situation, या nature often gives warning sign that animals can sense better than humans। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भी किसी भी तरह की सिचुएशन हो, अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड लेसन, द सुनामी। मूव ऑन द थर्ड चैप्टर। ये थर्ड चैप्टर नहीं है भाई आपका, ये फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, बिपिन चौधरीज लैप्सेस ऑफ मेमोरी। ओके, क्योंकि थर्ड चैप्टर तो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट है, उससे रिलेटेड आई थिंक अभी तक कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है स्पेसिफिक सेक्शन में। ठीक है, अगर आ रहा है तो भी मैं वो करवा दूंगी। पहले जिनसे क्वेश्चंस आए हैं ना उन लेसन्स को जो है हम करते हैं। ठीक है, तो बिपिन चौधरी लैप्सेस ऑफ मेमोरीज, ह्यूमरस एंड सस्पेंसफुल स्टोरी अबाउट ए मैन नेम्ड बिपिन चौधरी। ठीक है, ये लैप्सेस ऑफ मेमोरी का लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब है याददाश्त का कमजोर होना भी। ठीक है, और ये एक ह्यूमरस और सस्पेंसफुल स्टोरी है जिसमें बिपिन चौधरी के बारे में है, who is made to believe that he has forgotten an important event from his life। ठीक है, जिनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो भूल गए हैं। ठीक है, जो बिपिन बाबू हैं एक बुक लवर हैं, हु लिव्स अलोन, अकेले रहते हैं, इज अप्रोच्ड बाय ए स्ट्रेंजर नेम्ड परिमल घोष। ठीक है, उनके पास एक बार एक परिमल घोष नाम का आदमी आता है इन ए बुक शॉप, जब वो बुक शॉप पर थे। तो परिमल इंसिस्ट दैट बिपिन हैड विजिटेड रांची इन 1958, कि बिपिन जो है वो इंसिस्ट करता वो, ठीक है, बिल्कुल जोर डालता है इस बात पर कि बिपिन जो है ना रांची गए थे 1958 में, एंड रिमाइंड्स हिम ऑफ मैनी डिटेल्स फ्रॉम दैट ट्रिप, और वो उनको उस ट्रिप की बहुत सारी डिटेल जो है याद दिलाते हैं। However, बिपिन is certain that he has never been to रांची, जबकि बिपिन इस बात को लेकर निश्चिंत है कि भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। When परिमल reveals several personal details about him, जबकि परिमल जो है रिवील करते हैं, उजागर करते हैं, प्रकट करते हैं बहुत सारी उनकी पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो व्हेन बिपिन बिकम्स कंफ्यूज्ड एंड स्टार्ट डाउटिंग हिज ऑन मेमोरी, अब बिपिन कंफ्यूज हो जाता है और अपनी खुद की याददाश्त पर जो है डाउट करना शुरू कर देता है भाई। टू वेरीफाई द ट्रूथ, सच जानने के लिए बिपिन कॉन्टेक्ट हिज फ्रेंड दिनेश मुखर्जी से कांटेक्ट करता है, हु आल्सो कंफर्म दैट बिपिन हैड इंडीड विजिटेड रांची। जो दिनेश मुखर्जी है वो भी ये कंफर्म करता है कि बिपिन जो है वास्तव में रांची गया था। ठीक है, लेटर हिज ओल्ड स्कूलमेट चुनीलाल गिव्स द सेम अकाउंट, फिर उसके बाद जो है तो उसके स्कूलमेट थे भी चुनीलाल, वो भी सेम अकाउंट, वो भी यही बात कहते हैं। तो कन्विंस्ड दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस, बिपिन कंसल्ट्स अ डॉक्टर। अब इस बात को मानते हुए कि उसकी तो याददाश्त जो है कमजोर हो गई है, चली गई है, बिपिन जो है डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो एडवाइजेस हिम टू रिविजिट रांची। अब वो एडवाइस करते हैं कि आप रांची दोबारा चले जाओ कंफर्म करने के लिए। बिपिन ट्रेवल्स टू रांची बट फाइंड्स नथिंग फैमिलियर देयर, बिपिन रांची जाते हैं लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी ऐसा परिचित नहीं मिलता कि वो कभी पहले यहाँ आए हों। तो आफ्टर रिटर्निंग होम ही रिसीव अ लेटर फ्रॉम चुनीलाल, और जब वो घर पहुँचते हैं तो चुनीलाल का एक लेटर उन्हें मिलता है। द लेटर रिवील्स दैट द एंटायर स्टोरी वॉज प्रैंक प्लान्ड बाय चुनीलाल टू टीच बिपिन अ लेसन फॉर इग्नोरिंग हिम व्हेन ही नीडेड हेल्प फाइंडिंग अ जॉब। अब उस लेटर में पूरी कहानी लिखी होती है कि ये तो एक प्रैंक था जो चुन्नीलाल के द्वारा प्लान किया गया था, इसमें दिनेश मुखर्जी भी शामिल था।
ठीक है। और इसमें जो थे उसके दोस्त भी शामिल थे और परिमल घोष भी इन्हीं का प्लान किया हुआ था। ठीक है, तो सबक सिखाने के लिए कि जब चुन्नीलाल को उसकी मदद की ज़रूरत थी और उसको जॉब की ज़रूरत थी और विपिन ने उसे नहीं दिलवाई थी। ठीक है, तो परिमल एंड अदर्स हैड जॉइंड द स्कीम। इस स्कीम में वो ज्वाइन हो गए थे। विपिन रियलाइज दैट ही नेवर हैड एनी मेमोरी प्रॉब्लम एट ऑल। अब विपिन को रियलाइज हो जाता है कि थैंक गॉड उसके कोई भी जो है लॉस ऑफ मेमोरी या लैप्स ऑफ मेमोरी नहीं है। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज the story shows easily a person can begin to doubt himself when others repeatedly insist on something. Of course सी बात है कि अगर एक झूठ को कोई 1000 बार कह देता है तो ऑब्वियसली सच ही बन जाता है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आदमी जो है मान लेता है। तो इट आल्सो टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग फ्रेंड्स इन टाइम ऑफ नीड। आवश्यकता के टाइम पर अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, नॉट बीइंग इनडिफरेंट टू देयर प्रॉब्लम्स। उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर इनडिफरेंट यानी उदासीन हमें नहीं होना चाहिए, मुंह नहीं फेरना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो नेक्स्ट लेसन है भाई अपना द समिट विद इन बाय मेजर एचपीएस आहूवालिया के द्वारा। ठीक है, समिट विद इन, समिट होता है शिखर टॉप और विद इन होता है अंदर। एक समिट इन्होंने बताया है एचपीएस आहूवालिया ने कि एक समिट तो हमारे बाहर होती है और एक समिट होती है भाई अंदर। ठीक है, तो जो अंदर समिट है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रेफरेंस रखती है। ठीक है, बाहर की जो चोटी है वहाँ पर जाकर इन्होंने एक जो एक्सपीरियंस किया है वो अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो द समिट विद इन इज एन इंस्पायरिंग essay by Major H.P.S. Ahluwalia, one of the members of the first successful इंडियन एक्सपेडिशन माउंट एवरेस्ट इन 1965। ठीक है, जब 1965 में माउंट एवरेस्ट का जो पर्वतारोहण था, भारतीय पर्वतारोहण, उसके पहले सदस्य सक्सेसफुल सदस्य रहे थे। माउंट एवरेस्ट पर विजय पताका इन्होंने लहराई थी। ठीक है, तो the author explained that climbing a mountain is not only a physical challenge but also a mental spiritual journey। कि किसी माउंटेन पर चढ़ना कोई केवल शारीरिक चुनौती नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जर्नी है। आफ्टर रीचिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के बाद ही रियलाइज्ड दैट कंकरिंग अ माउंटेन इज इजियर देन कंकरिंग वंस ऑन फियर्स, वीकनेसेस एंड डाउट्स। ठीक है, जब ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए तो इन्होंने रियलाइज किया कि जो कंकरिंग है ना, जो विजय प्राप्त करना है माउंटेन पर वो तो आसान है, लेकिन अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने संदेह पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके द्वारा, एवरी पर्सन हैज़ एन इनर माउंटेन टू क्लाइम। हर आदमी के अंदर एक अंदर का शिखर होता है। ठीक है, अंदर भी एक शिखर होता है जिस पर चढ़ना जरूरी है, जिसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। द ऐसे एम्फोसाइज क्वालिटीज सच एज, हाँ ये क्वालिटीज जो है ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, करेज साहस, सेल्फ डिसिप्लिन, एंडुरेंस, एंडुरेंस होता है टॉलरेंस सहनशीलता, एंड विल पावर और आपकी इच्छा शक्ति। ठीक है, ये क्वालिटीज जो है इन पर जो है एम्फोसिस, इन पर जो है वो क्या करता है भाई, जोर डालता है। ठीक है, कि ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप किसी भी माउंटेन अंदर का हो या बाहर हो उसको जीत लेंगे। The author believes that true success comes from overcoming internal obstacles। ठीक है, ऑथर कहता है कि असली जो सक्सेस है, सही जो सफलता है वो क्या है, ओवरकमिंग, काबू पाना है, इंटरनल ऑब्स्टेकल्स, जो हमारे अंदर की जो रुकावटें हैं ना उन पर जो है क्या करना है, काबू पाना है। एंड अचीविंग सेल्फ डिस्कवरी, और अपने आप को खोजना ही क्या है, एक असली क्लाइंब है भाई। He described the feeling of standing on the summit as a moment of deep satisfaction and humility rather than a pride। ठीक है, तो वो क्या करते हैं,
वो डिस्क्राइब करते हैं उस फीलिंग का जब वो उस शिखर पर खड़े थे, ठीक है, उस मोमेंट का जिसमें एक गहरा जो संतोष था, संतुष्टि थी, ठीक है, और ह्यूमैलिटी थी रादर देन प्राइड। गर्व नहीं था, ह्यूमैलिटी थी, ठीक है। The central message of the essay is that the greatest summit lies with us, within us, कि सबसे ऊंचा शिखर जो है वो हमारे अंदर है। By developing confidence, perseverance and positive attitude, we can overcome challenges and achieve our goals in life. Okay, अगर हम कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लें, प्रिजर्वेंस कर लें, पॉजिटिव एटीट्यूड हो हमारा, तो हम किसी भी चैलेंज को जो है भी ओवरकम कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता को हासिल हम कर सकते हैं। यहाँ से ना क्वेश्चन आया था कि भी यहाँ पे कुछ सिंबल जो है पेपर में पूछे गए थे कि कौन कौन से सिंबल जो है छोड़े थे। पहले तो इनके जो साथी थे वो कौन कौन थे जो इनके साथ चल रहे थे, जैसे रावत थे, ठीक है, पूदोर जी थे, ओके, एडविन हिलेरी थे इनके साथ, ओके, तो ये सब लोग थे इनके साथ ही। इन लोगों ने जो है क्या किया था अभी, कंकर किया था द माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। तो इसमें ना जो ये HPS आहूवालिया थे, इन्होंने पिक्चर छोड़ी थी गुरु नानक की, और रावत ने क्या किया था, पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा की पिक्चर छोड़ी थी वहां पर, और फूदौर जी ने एक रिलीक ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का एक साइन छोड़ा था भी, और एडमंड हिलेरी ने क्या किया था, क्रॉस जो है गाड़ दिया था, जो हीप्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन होते ना वहां पर, जो कंकड़ पत्थरों का ढेर था उसके बीच में ना क्रॉस जो है वो गाड़ दिया था, ठीक है, बर्फ में, ठीक है। तो ये सिंबल जो है उन्होंने, ताकि याद रहे कि भाई इन सिंबल से पता चले कि भाई हमने जो है यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है आपके आए हुए थे। Okay, so that's all for the day. I hope I'm able to clear the points. If you like the videos, so please like करें, सब्सक्राइब करें and share करें अपने दोस्तों के साथ. Thanks for watching and have a nice day.